ये वाला तो आपको आज ही खोल के दिखा देंगे। ये वाला जो है ना, ये कैमरा उतार के ना बम्पर पे लगा दो। तो आप समझ तो चुके ही होंगे कि क्या होने वाला है। चेंज कर रहे हैं अपनी हाइलक्स का रियर बम्पर। ये आ गया हमारा सेंसर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, चेहरे की खुशी देख रहे हो, क्योंकि खुशी की बात है। सीधा निकलते हैं और बताते हैं क्या है वो खुशी की बात। खुशी की बात है हमारी ये गाड़ी तो हमने ले ली, ठीक है। हल्का फुल्का सा मॉडिफिकेशन की भी हमने एक दो चीज़ आस्ता आस्ता है जो भी समझ आया हमने वो करा। एक इस पे टोइंग हुक लगा दिया और एक इस पे मैट डलवा दिए। चलो वो तो खैर मैट को मॉडिफिकेशन तो नहीं बोलेंगे, वो तो ज़रूरत की चीज़ ही है। मुझे पता है कि आप लोगों को बस धड़ाधड़ मॉडिफिकेशन की एक सीरीज़ देखनी है, बट मैंने जो इसके 2-3 रिव्यू के वीडियोस बताया ना, उसमें मैंने आपको बताया कि भाई साहब धड़ाधड़ इस गाड़ी पे काम नहीं हो सकता, हमें हर एक चीज़ मैनेज करनी है। ऐसा नहीं कि मुझे इस गाड़ी पे कुछ करना ही नहीं है, वो जो अपना मेन काम है वो तो हमें करना ही करना है। मॉडिफिकेशन जो है वो तो हमें इस गाड़ी पे करनी ही है। जो चीज़ मुझे समझ आती जा रही है आस्ता आस्ता हम वो करते भी जाएंगे। तो आज अपनी गाड़ी में हम दूसरी मॉडिफिकेशन की जो चीज़ है जो मुझे समझ आई वो हम लगाने वाले हैं। बिकॉज इनिशियली देखो चीज़ें बहुत सी हैं, तो दो चीज़ें मैं चल रहा हूँ। एक तो जो मेरी इस बार की मॉडिफिकेशन है ना, वो पता कैसी रहने वाली है। एक तो प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, बजट वाइज भी सही होनी चाहिए, प्लस वो मॉडिफिकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कुछ ना काट पीट हो, क्योंकि इसमें काट पीट वाला काफी काम चल रहा है। मैं नई गाड़ी में कुछ भी काट पीट का अभी के लिए तो नहीं करवाना चाहता, क्योंकि इस गाड़ी के साथ मेरा लंबा प्लान है। तो लॉन्ग टर्म में जब हमारे पास साल 1.5 साल हो जाएगा तब हम इस पे वो सारी चीजें करेंगे भी, बट फिलहाल के लिए मैं इस पे कुछ कटवाना वटवाना नहीं चाहता। तो आज जो चीज हम लगाने वाले हैं वो चीज देख के आपको मजा आएगा। मैं भी उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ना एक पॉइंट से जरूरी भी है, जैसे ऑफ रोडिंग हम कर रहे हैं उसमें जरूरी है। तो एक्चुअली अगर मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा आपका जो सामान है वो पहुंच चुका है, फटाफट से आप आ जाओ। तो चलते हैं सीधा वहीं पे, दिखाते हैं क्या वो चीज़ है, कैसे कैसे फिट होनी है, कैसी वो लगती है और आपको कैसी लगती है वो सारी चीज़ें। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। लेट्स गो। के बाहर ही ट्रैफिक जैम, ये भेड़ू पक्का गड़बड़ करेंगे तो इसलिए रुक ही जाता हूँ। भेड़ुओं को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अभी गाड़ी करेगी टू 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 टू, देखना लो, भेड़ू बिल्कुल पास पास से जाएंगे और काफ़ी सारे हैं। भेड़ चाल चलेगी अब, एक जिधर जाएगा सब उधर ही जाएंगे। देख रहे हो, सब पास पास से निकल रहे हैं, निकल जान देते हैं सबको। तो भाई साहब, अक्षय भैया ने तो आज मैं दुकान पे बैठने में, अक्षय क्या मसला है? मसला आप बताओगे क्या है? यार सामान मेरा आ गया था, लेकिन अक्षय भैया ने कहा नहीं तूने पिकअप ट्रक लिया हुआ है तो अब मैं ऑटो का कैरेज का पैसा भी दूं। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं अपना सामान लेने। कितना दूर है? पास में ही है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, फटाफट से सामान उठाते हैं। भाई साहब अब आपको बताएंगे ना ये क्यों हमने पिकअप ट्रक खरीदा है, ठीक है। तो सामान देखते हैं पहले, साइज कितना है, क्या पता पिकअप ट्रक में बिना, अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो नहीं सकता, इतना बड़ा पिकअप ट्रक 40 लाख का ऐसे थोड़ी लिया। अच्छा, तो चलिए कोई नहीं, सीधा सामान उठाते हैं। सीरीज 2 कब शुरू कर रहे हैं? सारे पूछ रहे हैं। अच्छा सीरीज 2? हाँ जी, जब बोलोगे आप तब कर लेंगे। बोलोगे चलो कोई नहीं, उस पे भी करते हैं। तो खैर सीरीज 2 का भी हमने जो है सेटअप बना लिया हुआ है, तो वो भी बड़ी जल्दी शुरू कर देंगे। है क्या ये तो बता दो। अभी बताते हैं। तो चलिए जी, लॉजिस्टिक्स पहुंच गए। ये वाला लॉजिस्टिक बड़ा खतरनाक है एक्चुअली अपना, ये हमने थोड़ा सा साइड से अपने पास। चलो कोई नहीं ठीक है। तो अभी सामान लेकर आते हैं। 2 ही लोग थे, शूट हम कर नहीं पाए, तो सामान हमने रख लिया है। अब सामान हमारे पास 2 पैकिंग है, ये पैकिंग अलग है। अब आपने मुझे बताना है कि इस तरह की पैकिंग में क्या आता है। अक्षय भैया डिब्बा तो कोई हद से ही ज्यादा है। क्या लग रहा है क्या होगा इसमें? कोई बम तो नहीं लगा? बम शम तो नहीं लगा? तो ये वाला तो आपको आज ही खोल के दिखा देंगे। ये वाला जो है ना, ये आपको आज नहीं दिखाएंगे। ये जो हम बात कर रहे थे ना हमारी सीरीज 2 की, तो बेसिकली वो है, बता देंगे, क्रेटा सीरीज 2। तो उसका ये सामान है, तो आप गेस कर सकते हो कि ये क्या सामान है। तो अगर आप क्रेटा सीरीज भी देखना चाहते हो तो ये अभी हम इंस्टॉल नहीं कर रहे। अगर आपके कमेंट्स आएंगे, आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो फिर हम ये वाला भी शुरू कर देंगे। ये हमें खुला ही लेके जाना पड़ेगा? ऐसे ही लेके जाएंगे ना, पास में ही तो जाना है। हाँ, मतलब बंद करने को इसको दूसरी तरह भी रख सकते हैं, हो भी जाएगा, बट जरूरत नहीं है, ऐसे खुले में ले जाएंगे। तो अब आपको पता चला ना कि पिकअप ट्रक क्यों। अभी रॉक्स बाइक की होती तो ये कैसे रखना था, हाँ, अंदर सीटें वीटें सब कुछ ऐसे ही हो जाता। तो इसमें चलो सेफ है सब। तो चलिए जी, और अक्षय भैया, ओह, ये कैमरा उतार के ना बम्पर पे लगा दो। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी इतना आइडिया तो हम वैसे भी लगा ही सकते हैं। सामान लेके पहुंच चुके हैं वापस, तो इसको रखेंगे साइड पे। इस बॉक्स को खोलते हैं, बहुत ही बड़ा डिब्बा है और डिब्बा किसी और का नहीं, अपनी फेवरेट कंपनी। अरे इस पे दिख गया, ये नहीं, ये देखो नाम लिखा हुआ है ऊपर, प्रो मैन। तो चलिए जी ठीक है, देखते हैं कैसा कुछ, क्या चीज़ है, कैसी लगती है और क्या मज़ा आता है। बड़ा है यार, इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने, बहुत बड़े डिब्बा है। बहादुर भैया क्या हाल है? बस भाई जी, बिजी रहते हो आजकल हैं?
चलिए जी, फिलहाल ये उतर रहा है हमारा सामान। और कितने फीट है? 5 से तो ज्यादा ही है। 5 से तो ज्यादा है। बहादुर भैया से पूछ लेते हैं। बहादुर भैया कितने फीट है ये? 10 फुट यार बहादुर भैया ज्यादा है, 6 फीट होगा। चलो ये वाला भी उतार लेते हैं। फिलहाल अभी काम में नहीं आएगा, ये आप लोगों के इंटरेस्ट पे है। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे और आप लोगों को देखना है, बता तो दिया मैंने, क्रेटा पार्ट 2 है ये। सब जज कर देंगे कि क्या है। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए, फिलहाल मेरा सारी रुचि इसमें है, तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ। ये पहली चीज़ हाइलक्स में हमने करनी है, तो भाई साहब ऑब्वियसली अपनी कंपनी की करेंगे क्योंकि मतलब मेरा ना ट्रस्ट है इन पे। मतलब मैंने थार में बहुत ज़्यादा एसेसरी जो है वो प्रोमैन टूल्स की लगवाई थी, और उसके बाद जिमनी में खैर बम्पर वगैरह तो आपको पता ही है, बट जिमनी में उतना नहीं लगाया। बट हाइलक्स पे मतलब देखते जाओ आप, काफ़ी सारी चीज़ें इनकी लगने वाली है, बिकॉज इनकी चीज़ें ना अच्छी लगती है मुझे और प्रीमियम सी भी रहती हैं। तो चलो, बाकी कुलवीर भैया के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो अब आप समझ तो चुके ही होंगे कि क्या होने वाला है। तो भाई साहब हम चेंज कर रहे हैं अपनी हाइलक्स का रियर बम्पर। तो मैं उसकी आपको वजहें बता देता हूँ, ठीक है। अब बम्पर करने को हम फ्रंट वाला भी कर सकते हैं, बट फ्रंट वाला क्या है कि बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के पॉइंट से अगर आप देखो तो ज़रूरत है, प्लस वो वैसी चीज़ है जो क्लियरली विजिबल रहेगी। और मेरे फ्रंट के साथ कुछ अलग प्लान है, अभी मैं उन्हीं प्लान्स के साथ हूँ, बट रियर के साथ मेरा यही प्लान था गाड़ी लेने से पहले ही। लुक हु इज हियर, मिस्टर भव्या, गेस करें क्या होने वाला है। समझ तो नहीं आ रहा है। ये हमारा है, नहीं बम्पर लग रहा है ये तो। हाँ बम्पर आ रहा। कितना बड़ा है ये? इसी गाड़ी का है? 2 बम्पर होंगे, एक ही बम्पर होगा? ये बैक का होगा, फ्रंट का होगा? नहीं नहीं, एक ही है, काफ़ी बड़ा है। कितना बड़ा? है? कितना बड़ा? मैं खुद भी देख के शॉक हो गया शेयर एंड सब्सक्राइब ये मैंडेटरी है मैंडेटरी। एक तो मुझे ये क्रोम वाला एलिमेंट थोड़ा सा ना अजीब लगता है। क्रोम हट जाएगा, फिर उसके बाद क्या है कि मेटल की चीज़ मेटल की आ जाएगी। प्लस इसमें थोड़ा सा रहता भी है कि भाई टूटने फूटने का, ये थोड़ा रगेड टाइप रहने वाला है। तो एक बार जब ये लगता है उतरता है तो पूरा आपको दिखाते भी हैं, यही है। बाकी अभी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं ऊपर रोल बार्स लगा सकता हूँ, बड़ा कुछ है, बहुत सी चीज़ें हैं इस गाड़ी में बहुत करने को, लेकिन आस्ते आस्ते करेंगे सब कुछ। लो जी, आ गया बम्पर बाहर। चलिए संजय आप बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, बम्पर एकदम प्रीमियम। तो ये है, इसमें सेंसर वेंसर आते हैं। कैमरा तो क्या है ऊपर इसी पे लगा हुआ है ना, कैमरा यहाँ पे आता है, ठीक है। तो कैमरा ये तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन सेंसर पूरे इसी पे ही है। तो चलो ठीक है, मुझे लगता है माउंटिंग वाउंटिंग सारी जो है उसी के, पर सेंसर हमें यहाँ से उतार के उस पर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सेंसर तो ज़रूरी चीज़ है। ब्यूटीफुल बम्पर देख रहे हो आप? चलिए जी, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। मतलब बम्पर का साइज देख रहे हो आप, और इसमें नीचे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दे रखी है। बम्पर तो हमने खोल दिया, पर ये चीज़ देखी, जैसे वो वाला बम्पर है ना, उसमें नीचे कुछ भी नहीं है, बड़ा बेसिक है वो। जैसे मैं आपको उसकी पत्तियाँ दिखाऊं, लेकिन इसको देखो माउंट करने के लिए कितना कुछ दे रखा है। प्रॉपर स्ट्रेंथ वाली चीज़ है ये, ठीक है ना। ऑफ रोड बम्पर है तो ऐसे ही नहीं ऑफ रोड बम्पर बोल दिया है इसको। इसके आपने ये वाले हिस्से देख लिया ना, अब मैं आपको उसके दिखाता हूँ। कुछ ही नहीं है इसमें, कुछ ही नहीं। ये पत्ती है सिर्फ एक, इस पत्ती पे, ये इन 2 पत्तियों पे टिका हुआ है, और उसकी पत्ती की स्ट्रेंथ कितनी है। तो चलो अभी पूरा इंस्टॉल जब करते हैं, देखो ना कितना सा है ही कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पत्तियों पे लगा हुआ है। अभी जब इसको पूरे को लगाते हैं तो सही लगेगा। और ऊपर से ब्लैक है ना, तो निकालो। आय हाय, भारी भी है ये, हैवी है। चलो जी, ये चीज़ ज़रूरी है। अभी आपको बाकी चीज़ें दिखा देते हैं। देखो ये होता है बम्पर का पीछे सिस्टम, ये कितना अंदर दबा हुआ है। मुझे लगा यार गाड़ी के अंदर दबा है, फिर सचिव ने कहा यार ये ऐसे ही आता है। और ये देखो, ये हमने पीछे हुक जो है वो पहले ही लगा रखी है। और प्लस ये भी है कि ये हुक जो है इसमें भी लग जाएगी, मतलब इसको उतारने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एज इट इज़ फिट हो जाएगा। बाकी तो फिट करते हैं तो फिर ही पता चलेगा। छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी साथ में ही आती हैं हमें, मतलब कुछ कंपनीज में ऐसा रहता है कि आपको ना एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदनी पड़ती, लेकिन इसमें वॉशल वगैरह आपको जो है वो सारी की सारी साथ में ही मिलती है। मोटी है एकदम, अच्छी क्वालिटी की है सब चीज़ें। यह पूरी इस साइंस को समझ रहे हैं, और यहाँ पे एक साइंस मैंने और समझी है, और वो साइंस है ये। समझ गए आपकी? नहीं समझे? जो टोइंग हुक है वो इसी में ही लग जाएगा। जो हमने ये रॉड इतनी लगा रखी है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे वाले हिस्से की तो ज़रूरत पड़ेगी, ये वाला जो है ये तो यूज़ में आएगा, बट पीछे वाला जो पूरा सिस्टम है वो शायद यूज़ में नहीं आएगा। तभी इतना स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि ये एज अ रिकवरी का काम भी करने वाला है। दैट्स वाई ये इतना स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि उस बम्पर पे तो आप बांध के कुछ खींच नहीं सकते, इसलिए वो 2 पत्तियों पे ही है। लेकिन ये रिकवरी भी करेगा, कल को ट्रेलर भी खींचेगा, सब कुछ भी करेगा, इसलिए इसे इतनी स्ट्रॉन्ग जो है माउंटिंग दी हुई है। फिलहाल ये हुक जो है हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे की पूरी असेंबली, एक्चुअली मैंने बम्पर में ना हुक लगा हुआ देखा था, तो मुझे लगा शायद यही नीचे लग जाता होगा, लेकिन फिर मैंने अभी देखा तो उसमें हुक की जगह दी हुई है।
तो ये निकालना ही पड़ेगा। देखना नीचे गिरे लगे ना किसी को। हाँ बहादुर भैया ने फोन बचा लिया है। संजय भैया बोलो बोलो क्या। संजय भैया ने कहा हड्डी बसली टूट जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नहीं टूटना चाहिए। बहादुर भैया आप भी रिले देखते हो क्या? अरे मेरा चैनल देखते हो? क्या बात है। चलिए जी थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, आराम से पकड़ के पेज आराम से पकड़ के यस यस यस, भारी भी है ना, उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। रुको 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 एक मिनट रुको। ओके चलो जी, हैवी है ना, अगर गिर जाए तो लग सकती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। ओह निकाला आपने या पसीना मुझे आ गया? परांदा निकालना पड़ेगा इससे पर। चलो परांदा उसी पे हुक पे लगा हुआ ना, कोई बात नहीं। ये जी ये आ गई बम्पर की सीध। पर ये बम्पर अच्छा भी है, जिससे थोड़ा सा ना उस पे पीछे डेक पे वेट आ जाएगा, जिससे थोड़ा सा गाड़ी पे मतलब इस पे डालने पे क्या रहता है, पिकअप ट्रक पे पीछे वेट रहता है ना, तो थोड़ी ज्यादा स्मूथ चलती है। संजय भैया मजबूती का काम पक्का है? बिल्कुल सर। बोल्ट कितने दिए हुए हैं? 12 बोल्ट दिए टोटल। ये देखो सब जगह ये बोल्ट हैं, 2 यहाँ लगेंगे, 2 यहाँ लगेंगे, 1 वहाँ लगेगा। तो चलिए बाकी छोटे छोटे बोल्ट भी हैं, सही है। इस बम्पर को यहाँ पे रख दिया है। लगता है बहादुर भैया को एनर्जी की कमी हो गई थी। ये निकल रहे हमारे सेंसर। चलो क्योंकि सेंसर निकाल के एक बार से ही लगा देंगे, फिर बाद में बम्पर फिट कर दिया, फिर लगाना फिर ज़्यादा वो रखेगा। इसमें सिर्फ सेंसर ही है और थोड़ी है कुछ बम्पर में, लाइट वाइट तो कोई नहीं है। संजय भाई पहला बम्पर फिट कर रहे हैं ना, इससे पहले किया ये वाला तो नहीं किया सर, मेरा वाला किया। अच्छा ऐसे बम्पर किया हुआ है, ठीक है फिर तो किया हुआ ही है। सेंसर तो मतलब निकाल के लगाए ही हैं। चलो जी ये है काम करने का तरीका, समझे। लॉक सारे लॉक निकाल दिए शू 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 करके, तभी गाड़ी का और बम्पर दोनों का नुकसान हो जाता। एक्चुअली नीचे रखा हुआ है ना तो दिखता नहीं है, जहाँ मैं खड़ा ही रहता हूँ। चलो ये आ गया हमारा सेंसर, और ये कुछ प्लास्टिक की इसकी कवरिंग जिसने इसको होल्ड करके रखा है। तो हमें जो सेंसर यहाँ से निकला है वहीं पे ही उसे लगाना भी है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना संजय भैया? जो सेंसर यहाँ से निकला उसे वहीं पे लगाना भी तो है, सही है। ये वाला सेंसर तो निकल गया, ये वाला जो है ये दिक्कत कर रहा है, क्योंकि इसको हाथ यहाँ से जा नहीं सकता, मतलब हाथ कैसे जाएगा कैसे निकलेगा, तो ये देखना पड़ेगा अभी कैसे निकलेगा। ये वाला वो वाला तो निकाल दिया, देखो बाहर वाले 2 तो निकल गए। तो भाई साहब एक सेंसर निकालने में ही इतना टाइम लग जा रहा है, कोई चीज़ अटक जाती तो फिर अटक जाती। चलो निकल तो जाएगा ही, बस समय लेगा। आ गया, क्या बात है। उस्ताद जी को दिमाग। लो जी देख रहे हो बाद में कैसे तार घुमा के मारा था। ये लो जी आगे सेंसर बाहर, अभी दूसरा भी ऐसे ही निकल जाएगा। ये निकल गए हमारे सेंसर, ठीक है ना, तो सेंसर हो जाएंगे फिट। संजय भैया जो जिधर का है उधर ही फिट हो रहा ना, है पक्का। चलो ये साथ में प्लास्टिक के लॉक्स भी आए हैं, उनको उनकी जगह पे रखने के लिए। तो चलिए जी ये फिट होते जा रहा है बम्पर। पहले कपड़र लगाएंगे, तो अरे कोई गाली गलौज चल रहा था, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आई। चलो अरे पेड़ दब जाएगा। चलिए जी ये सपोर्ट हो गई। हाँ ऊपर जा यहाँ से अटक क्या है ये। बम्पर बहुत भारी है, देखो 4 लोग लग रहे, तो भी कभी इधर हो जा रहा कभी उधर हो जा रहा। हाय हाय लग क्या रहा है, पर मजा आ गया देख के। छोड़ना नहीं बम्पर। संजय भैया की इस टाइम जान जो है हथेली पे है, काफी रिस्की मामला है। जान है बम्पर के पास। हाँ नहीं बस कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं। संजय भैया टेंशन नहीं करो, मैं नीचे लेट जाऊंगा, आपके ऊपर बम्पर नहीं आन दूंगा।
चलो दो लगा के छोड़ देना, उसके बाद करते रहेंगे। छड्डी क्या छोड़ना है, अभी पूरा ऊपर के छोड़ना है। मच्छी वाला ताकत तो इधर हो गया। कॉफी वॉफी पी रहे थे तो लग गया टाइम और हमारा बम्पर जो है वो हो चुका है फिट। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अक्षय लग तो बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया लगा। नहीं मतलब ये है एक तो ऑफ रोड स्पेक से अच्छा, फिर लुक्स में एग्रेसिव भी लग रहा है, प्लस वेट वाली चीज़ है, प्लस हुक जो है वो इसमें पीछे यहीं पे आ गया। ठीक है ना, तो मतलब बहुत अच्छा बढ़िया डिज़ाइन है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्रैक्टिकलिटी पे भी फिट बैठ रहा है। तो अभी पहली चीज़ तो हमने कर दी है, अब आस्ते आस्ते सारी चीज़ें करेंगे। तो यही है, बाकी ये देखो डॉग्स बैठ गए अभी इधर। तो अभी अपना पुराने वाला बम्पर जो है वो इसी गत्ते में डाल देंगे, हाँ इसी में डाल देंगे। प्लस जो है टोइंग हुक भी पड़ा हुआ है, इस डिब्बे को भी निकाल दो। टोइंग हुक जो है वो भी पड़ा हुआ है, उसको भी निकाल के रख लेंगे, नट बोल्ट सारा कुछ करके। तो चलो ये डाल लेंगे पीछे। हाँ उसको ऐसे रख देना। ये उनको तंग करेगा, हाँ ये तंग करेगा, वो और चिल्लाएंगे। चलिए ये सब चलता रहता है इधर। जब बम्पर लेकर आना था तब तो हम ऐसे ले आए थे क्योंकि डिस्टेंस कम था, लेकिन अभी मुझे घर जाना है तो मैं ऐसे लेके नहीं जा सकता, कहीं रास्ते में रिवर्स करना पड़े, कुछ करना पड़े तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए इसे एक बार हुक भी रख लेते हैं, फिर इसको ऊपर उठा के फिर डिक्की को बंद कर लेंगे। डिक्की को क्या, इसका डेक को बंद कर लेंगे। अरे परांदा तो खोल के बांधा ही नहीं। हाँ छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं सब। खोल दिया जाए इसको। हाँ हाँ खोलना ही पड़ेगा, परांदा बन जाए। नहीं इधर ही बंधेगा, वो दिखता तो पीछे से ही है। ये लो बढ़िया, एक नंबर। एक जूता भी ना बनाना है। अरे नहीं जूता ज्यादा हो जाएगा। बाद में मजाक ले रहे हैं मेरा। भाई साहब किसी ने मुझे कमेंट किया कि किसी महंगी गाड़ी पे डिफेंडर पे तो परांदा लगा हुआ देखा नहीं देखा, तो मैं क्या करूं, मेरे को तो लगाना है भाई। ये सारा सिस्टम जो है फिट हो गया। संजय भैया कूद जाओ नीचे। और ये देखो, आओ सर क्या हाल है, ठीक हो? और सुनाओ। नहीं कॉफी पी ली है हमने। चलिए गाइस अभी चेक करेंगे कि सेंसर जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। संजय भैया जहां जहां मैं बोलते जाऊं वहां खड़े होते जाओ। आओ तो पहले सेंसर के पास। ओके अब थोड़ा आगे चलो। ओके और आगे। ओके तीसरे पे। ये लो जी, तीनों चारों चल रहे हैं प्रॉपर। ओके डन। थोड़ा दूर हो जाओ। लो जी, तो ये देख लिया आपने, चारों सेंसर जो हैं हमारे काम कर रहे हैं। ठीक है संजय भैया, गुड वर्किंग। ओके आज अकेले कैसे हो आप? साहब नहीं भाई हम। नहीं यार ऐसे बोलना पड़ता है, भाई तो है। आज सैटरडे है ना, हाँ तो सारे गए हैं अपने अपने बिजी कामों में बिजी हैं। आप बिजी नहीं हो? यार हम आपको मिलने आ गए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और गाड़ी भी देखो 3000 पूरे चल गई है। अभी निकल रहे हैं रूम की तरफ ही, बिकॉज ये जो बम्पर पड़ा हुआ है ना इसे संभाल के रख लेंगे। जो चीज़ जब खुले ना उसे तभी संभाल लो तो संभल जाती है, बाद में कहीं भूल जाते हैं रख दिया ये वो। तो इसे वॉश करके ना घर पे ही वॉश कर लूँगा, वॉश करके अच्छे से लगता हूँ। तो कैसा लगा बम्पर आपको ज़रूर बताइएगा। एक पहली वैसी मॉडिफिकेशन जो प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ लुक्स को ऐड ऑन कर रही है। ठीक है, लुक्स वाली भी है, मतलब जैसे मैंने हुक लगाया था वो तो टोटली प्रैक्टिकलिटी पे था ना कि ज़रूरत है, बट ये लुक्स पे भी है और गाड़ी को एक नया लुक देने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्रंट के साथ क्या प्लान है वो भी आपको बताएंगे, और क्या हमारे प्लान है वो भी आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लगेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारे प्यारे कुछ कमेंट करते रहें। तो गाइस फाइनली ये रहा जी हमारा बम्पर और ये रही जी कुछ लुक्स। तो अभी इसको उतार के अंदर रखेंगे और इस वाले हुक को भी निकाल के अंदर रख देंगे। तो चलो चलिए जी इसको वॉश कर लेते हैं, फिर वॉश करके अंदर रख देंगे। देख रहे हो कितनी केयर करता हूँ चीज़ों की।